द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमारे पास है लेवल ऑफ टीचिंग। तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं और उनको हम डेप्थ में एक एक करके समझेंगे। जब आप अपना सिलेबस खोलोगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो पहला जैसे ही पार्ट हमने ख़त्म किया था उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग आता है। तो लेवल ऑफ टीचिंग, ये लेवल ऑफ टीचिंग में भी उन्होंने ये लेवल मेंशन कर रखे हैं, मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद रिफ्लेक्टिव। अब मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिर्फ सिलेबस देखना है, उससे बाहर आप कोई भी बुक लेके आते उसमें क्या दे रखा वो नहीं पढ़ना, उसमें से नहीं आएगा। अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपकी मर्ज़ी है, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है जो उसने सिलेबस दे रखा है उसमें से ही पूछता है। सबसे पहले एक बात यहाँ पे ये आती है, मॉरिस अल्बिगी है एक बंदा कोई, उसने 1976 में लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर्स दी थी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई बार आते हैं। जब टीचिंग का लेवल आता है तो इसने यहाँ पे काम किया था, इसने थ्योरी दी थी लर्निंग थ्योरीज फॉर टीचर्स। अब हमारे पास ये 3 लेवल हैं टीचिंग के, 3 लेवल हैं टीचिंग के। हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या बेनिफिट नहीं है, ठीक है जी, और क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें किसका कितना रोल रहता है, स्टिमुली कितना होता है, रिफ्लेक्शन कितना होता है। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको इधर बता देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे, एक एक करके इनको अलग अलग से समझेंगे। जो सबसे पहले जो होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपने 10 दिन बाद अपने माइंड में रिकॉल किया कि कितना याद है, आपको 1% 2% याद है, तो वो है आपका मेमोरी लेवल। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैंने यहाँ पे टीच किया, आपने उसको समझा, उसको फिर आपने 10 दिन बाद उसको एनालाइज, उसको थॉटफुल वे में लिया, तो आपका कितनी प्रोडक्टिविटी आती है, वो है आपकी ये सबसे कम, क्योंकि मेमोरी में आपके बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो ये सबसे कम थॉटफुल रहता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है जो वो थॉटफुल रहता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको टीच किया, उसके बाद आपने उसको कहीं पे नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपने उसको रिवाइज किया, फिर वो जो चीज़ मैंने आपको बताई आप टीच करने जाते हो, तो वो जब आपके उसमें रिफ्लेक्ट करती है, आप समझते हो, वो सारी चीज़ें आपकी आएगी रिफ्लेक्टिव इसमें। तो ये है मोस्ट थॉटफुल। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट जो लेवल था टीचिंग का, जो वो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या रहता है, जो टीचर टीच करता है ड्रिल के थ्रू, उसके बाद रिव्यू रिवीजन, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ के, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट बता के, फिर एग्जामिनेशन करके, वो सारा आपका आएगा इसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। मान लो इसमें क्या रहता है, टीचर आपको रोल प्रोवाइड कराएगा, टीचर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, टीचर आपको बताएगा क्या क्या आपको स्टडी करना है, वो सारी चीज़, वो सारा काम है टीचर का, ठीक है जी। इसकी जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या रहता है, इसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। ये जितनी चीज़ें अच्छी होंगी उतना ही आपका रिस्पॉन्स और स्टिमुलस में आप ये चीज़ें प्रोवाइड कराओगे, ये जितनी अच्छी होंगी उतना ही रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। रिस्पॉन्स कौन देगा, रिस्पॉन्स देगा लर्नर, स्टूडेंट, और स्टिमुलस कौन करेगा, वो करेगा टीचर। अब यहाँ पे फर्स्ट वन है लर्निंग ऑफ मटेरियल। मान लो टीचर ने कोई मटेरियल प्रोवाइड कराया, नोट्स प्रोवाइड कराए, कोई हैंड रिटन नोट्स दिए, या फिर बोर्ड पे कुछ लिखवाया, वो लर्निंग जो मटेरियल है वो किस क्वालिटी का, वो क्या बताता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर है रिटेंशन ऑफ मटेरियल, जो उसने मान लो हैंड रिटन नोट्स दिए, उसको रिटेन किया बच्चों ने, उसको बार बार फिर रिवीजन कर रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे सर ने, ये आएंगे। तो फिर रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब मान लो ज़रूरत है, टीचर ने बोला कि कल ये काम दिया था, कर लिया, ये मैंने मटेरियल दिया था, लाओ वो बुक्स वापस दे दो, नेक्स्ट क्लास वाले बच्चों को देनी है। तो जब भी लर्नर से रिक्वायर हो, लर्नर उसको प्रोवाइड कराए, ये 3 चीज़ें इसकी मेन एस्पेक्ट हैं, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के,
मेन जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो रहते हैं कि टीचर अच्छी तरह से टीच करे, मटेरियल सही क्वालिटी का होगा, प्रोडक्टिविटी मेमोरी लेवल में उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो जितना अच्छा टीच करेगा स्टूडेंट उतने अच्छे रिकॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें रहता है। अब इसमें टीचिंग मेथड्स क्या रहते हैं? अगर हम इसमें टीचिंग मेथड की बात करें तो रिव्यू, मान लो उसने मटेरियल प्रोवाइड कराया था, कोई काम दिया था, उसको रिव्यू करेगा वो, फिर लर्नर उसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन के लिए टीचर देगा, जो लर्नर उसका रिवीजन करेगा, फिर टीचर उससे क्वेश्चन पूछेगा, लर्नर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टीचर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है प्रैक्टिस, फिर वो मान लो उसने कोई काम दिया, होमवर्क दिया, वो उसकी प्रैक्टिस करेगा, फिर उस हिसाब से वो कितना रिकॉल कर पाता है, ये सारा आपका इसमें आता है। फिर यहाँ पे टीचर का क्या रोल है? यहाँ पे टीचर का रोल है स्टेज सेटर का। मेन जो काम है स्टेज सेटर का, मतलब ये है कि किस तरह का मटेरियल रहेगा, और रिटेंशन ऑफ मटेरियल, रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, ये सारा काम है टीचर का। ये रिसोर्स मैनेजर का काम करेगा टीचर, ये सारे काम हैं टीचर के। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लर्नर। लर्नर क्या करेगा यहाँ पे? जो मान लो लर्नर है वो क्या करेगा? लर्नर का रहेगा यहाँ पे मटेरियल रिसीव करेगा वो, फिर उसको जो काम दिया उसको रिव्यू करेगा, फिर उसको रिवीजन लेगा, फिर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको क्वेश्चन बताएगा, जब वो मटेरियल को रिटेन करेगा, जब टीचर मांगेगा तो उसको रिप्रोड्यूस करेगा। ये है लर्नर के काम पे, लर्नर के एंड पे। इसमें कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड होते हैं वो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है इसमें जो टीचिंग इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं? विजुअल हो सकते हैं। विजुअल का मतलब है आपको खाली वीडियो दिखाया जा रहा है, उसमें साउंड नहीं है। ऑडियो हो सकता है, आपको खाली ऑडियो दिखाया जा रहा है, उसमें विजुअल नहीं है। फिर ऑडियो विजुअल दोनों हो सकते हैं। फिर उसके बाद चार्ट हो सकते हैं, पाई चार्ट की किसी भी तरह के चार्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैप हो सकता है। फिर उसके बाद कोई पिक्चर हो सकती है, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है। तो यहाँ पे आपने एक बात देखी कि भाई टीवी रेडियो का क्या काम है और पिक्चर्स मैप का क्या काम है। ये टीचिंग का मतलब ओनली स्कूल टीचिंग नहीं है। अगर मान लो अगर कोई, जिस तरह से हम देखते हैं कोई आर्मी वगैरह के लोग वहाँ पे लोकेशन पे गए तो वो भी तो उनको टीच करेंगे ना, तो वो मेमोरी में कितना रिकॉल करेंगे, वो तो रेडियो पे बताएंगे हेलो चार्ली चार्ली करके, है ना। तो मैप उनको दे दिए। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक ये आती है, थ्योरी ऑफ एपरसेप्शन। थ्योरी ऑफ एपरसेप्शन किसने दी थी? ये दी थी हर्बार्शियन ने। ये आपको याद रखना है, इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी ऑफ एपरसेप्शन किसने दी थी? थ्योरी ऑफ एपरसेप्शन दी थी हर्बार्शियन ने। इसके बाद जो टीचिंग इक्विपमेंट मेमोरी बेस्ड लेवल में टीचिंग इक्विपमेंट क्या क्या हो सकते हैं, विजुअल, ऑडियो विजुअल, चार्ट, मैप, पिक्चर्स एंड टीवी, रेडियो, ये सब हो सकते हैं। बोर्ड ये सब आप इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं हमारे सेकंड मेथड पे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है यूएलटी। यूएलटी क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये है हमारा सेकंड पार्ट, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे वो कौन थे यूएलटी के? वो मॉरिसन थे। आपको ये याद रखना है। एक इस तरह के जो फैक्ट क्वेश्चन होते हैं वही यूजीसी पूछता है, और कुछ नहीं पूछेगा। आप पीछे के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। मॉरिसन इसका मेन प्रोपोनेंट है। 3 तरह की थ्योरी है, मेमोरी बेस्ड, रिफ्लेक्टिव और यूएलटी, आरएलटी, यूएलटी और मेमोरी बेस्ड। फिर मेमोरी बेस्ड में खाली आपकी मेमोरी होती है। इसमें जो होता है आपका मेमोरी प्लस इंसाइट, दोनों चीज़ें रहती हैं। ठीक है जी। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। इसमें क्या है, जो पपिल हैं, जो स्टूडेंट हैं, उसमें हायर लेवल की वो जो कोग्निटिव एबिलिटी है वो डेवलप होती है। उससे क्या होता है, कोग्निटिव एबिलिटी से वो मोर कैपेबल होते हैं किसमें? थिंकिंग में, प्रेजेंटिंग फैक्ट में, इन मोर लॉजिकल मैनर में। अगर उनके पास कोई डेटा है तो वो उनको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। उनके दिमाग में क्योंकि उनके पास खाली मेमोरी नहीं है, उनके पास इंसाइट भी है। उन्होंने उसको देखा भी है, समझा भी है, परखा भी है, तब वो आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब हम एक बार फिर इसमें आगे चलने से पहले एक बार फिर समझ लेते हैं।
ULT है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आपको कुछ काम था, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ लिया है, उसमें क्या है क्या नहीं है, खाली आपने रिकॉल करने के लिए नहीं छोड़ दिया कि मैंने एक बार देख लिया, सुन लिया, मैं जितना याद रहा उतना। वो एंशियंट टाइम में होता था, एक बार जो टीचर लोग होते थे वो एक बार बच्चों को एक लेसन या स्टोरी बेस्ड जो उनके माइंड में होती थी सुना देते थे। वो एनिमल बेस्ड भी हो सकती थी, वो किसी बेस पे भी हो सकती थी कि भाई जैसे हम पंचतंत्रा की कहानियाँ देखते हैं, उसमें एनिमल की स्टोरीज होती हैं, वो बाद में ह्यूमन लाइफ से रिलेट करके दिखाते हैं उसमें। तो उसमें स्टूडेंट को जितना रिकॉल रहा वो मेमोरी है, लेकिन उसने बाद में अगर उन टीचिंग को कहीं पे लिख के समझ के अपने पास रख लिया हो, जैसे मान लो कबीर के दोहे हैं, कल बाद में उनके स्टूडेंट ने उनको लिख लिया था तो वो इनसाइट में आ गए उनके। फिर है डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी। ये क्या करते हैं, ये जो पपील है सीधी सी बात है, जो मान लो खाली रिकॉल किया, रिकॉल में ये रहता है कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, सेम स्टोरी आपने किसी दूसरे बंदे को सुनाई, इस तरह से वो 10 लोगों के पास वो स्टोरी गई, तो मैंने जो स्टोरी सुनाई थी और जो 10वां बंदा जो स्टोरी सुना रहा है उनमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है, वो होता है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी भी है। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी होती है। पपील्स को मोर कैपेबल होते हैं किसमें, थिंकिंग में, प्रेजेंटिंग में फैक्ट इन मोर राशनल वे या मोर लॉजिकल वे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, अब इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, इसका एक तो मेन तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पपील है उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो। दूसरा ये है कि खाली वो मेमोरी बेस ना रहें, वो उसको इंसाइट भी करें। तीसरा क्या है कि वो लॉन्ग टर्म में उनमें कोग्निटिव एबिलिटी आए। फिर क्या है, वो जो फैक्ट है, डेटा है, उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के एबल हों। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। थोड़ा सा हम और इसमें देखते हैं इसके इक्विपमेंट वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास आता है जो ULT है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें टीचिंग मेथड कौन कौन से होंगे। तो अगर हम इसमें टीचिंग मेथड की बात करें तो सबसे पहले आता है लेक्चर। जैसे टीचर आके लेक्चर देता है, स्टूडेंट सुनते हैं, और प्रोफेसर आके लेक्चर देते हैं, बच्चे सुनते हैं, या फिर ऑनलाइन मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, ये इस तरह से लेक्चर। फिर उसका बाद है डिस्कशन मेथड। जैसे हम ग्रुप डिस्कशन वगैरह देखते हैं, डिस्कशन में इन एक टेबल पे या फिर एक जगह पे दो से ज़्यादा बंदे बैठते हैं। अगर सिंगल बंदा है तो डिस्कशन नहीं होगा, जहाँ 2 से ज़्यादा बंदे बैठ के कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो 2 बंदे अपने अपने फैक्ट रखते हैं, चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो, दोनों अपने अपने फैक्ट रखते हैं। दोनों मान लो फेवर में ही बोल रहे हैं तो दोनों अपने फैक्ट अलग अलग रख रहे हैं, दोनों का दिमाग अलग है, तो वो डिस्कशन से ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगा। मान लो मैंने कुछ सुना समझा, वो मेरे दिमाग में तो मेरी मेमोरी है, एक मेरे दोस्त ने सुना समझा वो उसकी मेमोरी है, तो हम दोनों डिस्कस करते हैं तो एक अलग, कुछ उसकी समझ अलग है, कुछ मेरी समझ अलग है, तो फिर हमें और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर है एग्जाम्पलीफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पलीफिकेशन का मतलब होता है उसको एग्जाम्पल वगैरह दे के समझाना। कि हम बोलते हैं कि रॉकेट जियो स्टेशनरी पे रुकता है। अब जियो स्टेशनरी क्या होता है, मैं उसकी एग्जांपल देके बताऊं। इतनी हाइट पे होता है, इस लेंथ से, इस स्पीड से जाएगा, वहाँ पे रुकेगा, फिर इस तरह से अर्थ के राउंड सर्कल ये लगाएंगे सारे। फिर एक्सप्लेनेशन में आप उसको फर्दर डिस्क्राइब करके बताओगे। फिर इसमें आपके टीचिंग इक्विपमेंट क्या रहते हैं। अगर हम तो हमारे जो टीचिंग इक्विपमेंट है उसमें क्या रहेगा, मॉडल्स, चार्ट, फ्लैश चार्ट, पिक्चर्स। आप उनको मॉडल बताओगे कि भाई जैसे मान लो हमने बिल्डिंग का मॉडल बताया कि इस बेसमेंट में ये होगा, ग्राउंड फ्लोर पे ये होगा, और फिर जो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे ये होगा, सेकंड फ्लोर पे इस तरह से, ये सारी चीज़ें आपने उसको एक पर्टिकुलर, आपके दिमाग में एक मॉडल है, आपको कहीं जाना है, आप एक मॉडल दिखाओगे इस तरह से ये रहेगा। फिर आप चार्ट दिखाओगे कि इस तरह से, ताकि मोर प्रेजेंटेटिव वे में हो। तो उसके बाद आप फ्लैश चार्ट दिखाओगे उनको, फ्लैश चार्ट के थ्रू समझाओगे कि ये चीज़ें हैं। फिर पिक्चर, आप उसको कोई पिक्चर दिखा के बताओगे कि ये चीज़ ये है। फिर आप इसमें टीचिंग आपने जो टीचिंग के मेथड जो आपने अपनाए, आप इसको इवेलुएट कैसे करोगे, इसका इवेलुएशन कैसे करोगे। इसके 2 तरीके हैं, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव।
आप दोनों इसमें मेथड यूज़ करोगे, दोनों तरीके इवैल्यूएशन के यूज़ करोगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछोगे, सब्जेक्टिव में आप उनसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछोगे। तो वो डिस्क्रिप्टिव में वो बच्चे जिस तरह से जिनका जितना एनालिटिकल थिंकिंग है वो उस हिसाब से लिख के देंगे, और ऑब्जेक्टिव में तो फैक्ट बेस है, जितना उनको रिकॉल है वो। तो इसमें इनसाइट प्लस मेमोरी दोनों उनकी आ जाएंगी। फिर यहाँ पे टीचर का क्या रोल है? इसमें टीचर का रोल है, टीचर का स्टेज सेटर का रोल है, मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराना, बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कराना, तो टीचर का ही काम है। लर्नर का क्या काम है? यहाँ पे लर्नर का काम है चीज़ों को एनालिटिक तरीके से समझना, ताकि वो उसको मोर रिप्रेजेंटेटिव वे में फर्दर जब ज़रूरत पड़े तो उसको प्रेजेंट कर सके। यहाँ पे उसको ज़्यादा लर्न करने के चांसेस हैं। तो हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट आता है, थर्ड नंबर आता है, वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आता है RLT बोलते हैं जिसको। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या रहता है, आपने जो टीचर ने जो टीच किया, लर्नर उसको कितना अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करके दिखाता है, वो है इसका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में का क्या मेन जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल। एक तो ये पहले आता है आपका मेमोरी बेस, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग बेस, उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव बेस। इसमें रिफ्लेक्टिव बेस आपका सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। ये आ गया नाना पाटेकर नारियल पानी ने। उसके बाद आ गया सोसाइटी एक्सपेक्ट दैट पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो एंड अप्लाई हिज नॉलेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ते हो कहीं पे भी, मान लो जो कोई स्टूडेंट है मेडिकल का या कॉमर्स का या कोई ह्यूमैनिटीज़ का कोई या फिर इंजीनियरिंग साइड का, आर्किटेक्चर साइड का कोई भी स्टूडेंट है, तो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है कि उसको वो सारी चीज़ें रिकॉल होंगी, सो सारी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा जो उसने पढ़ी हैं। सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है। अब वो उसको ज़रूरी नहीं है वो उसको सारी चीज़ें याद हों, कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपकी मेमोरी से चली जाती हैं, तो लेकिन सोसाइटी आपसे उम्मीद करती है कि आपने ये चीज़ें आपके पास आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद इसमें क्या रहता है, देखो आपने पहले आया मेमोरी बेस, फिर उसके बाद आया अंडरस्टैंडिंग बेस, ये दोनों मिला के, उसके बाद आपका जो रिफ्लेक्टिव है इसमें मेमोरी, इनसाइट प्लस डिसीजन मेकिंग, तो ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। अब इसकी मेरिट क्या है? मेरिट इसकी ये है कि इसमें पपिल्स जो रहते हैं, स्टूडेंट जो रहते हैं, लर्नर जो रहते हैं, उसमें चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, ये हाईएस्ट लेवल पे है। एंड उसके बाद क्या है, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है। इस तरह से इसमें जो लर्नर रहते हैं उनके ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहते हैं। डीमेरिट में क्या है कि आप किसी से 100% एस्पेक्ट नहीं कर सकते कि सारा एज इट इज़ वो रिफ्लेक्ट करके दे। इस तरह से इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। फिर इसमें क्या रहता है, ये आपका इंट्रोस्पेक्टिव जो होता है, आप इंट्रोगेट करते हो जिस तरह से, उस तरह काम करता है। आप किसी को इंट्रोगेट करते हो, ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस आंसर करते हो। तो इसमें ये क्वेश्चन आंसर तरह का है कि आप उसमें कितना उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो उसका ये बेस है रिफ्लेक्टिव लेवल का। फिर है इसमें टीचर का क्या रोल है? इसमें टीचर का रोल है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना, जो रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना। उसके बाद स्टेज सेटर वाला वही इसका रोल है। लर्नर का क्या रोल है? लर्नर का इसमें ज़्यादा रोल है। लर्नर से ज़्यादा उम्मीद रखी जाती है कि वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करके बताएगा, अंडरस्टैंड भी करेगा, मेमोरी भी करेगा। फिर इसमें क्या है, ये पहले हमने देखा अंडरस्टैंडिंग लेवल कोग्निटिव में था, तो ये मेटा कोग्निटिव है। इसमें बहुत सारी कोग्निटिव एबिलिटीज़ मिला के उनको सब कोग्निटिव एबिलिटी में डिवाइड करोगे, वो आपको डिवाइड बताएगा ये। फिर आपके पास आता है ये तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा 3 तरह की अप्रोच देखी, 3 तरह के लेवल देखे टीचिंग के, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद मेमोरी बेस्ड लेवल। तो 3 लेवल का एक मतलब यूनिट में एक पार्ट बनता है, वो हमने देख लिया। फिर उससे आगे वाला जो टॉपिक हम उसको डिस्कस करेंगे।